वजारत आला पीपल्स पार्टी को क्यों दी? नून लीग के अंदर से आवाजें उठना शुरू। JUI ने भी बड़ी पेशकश कर दी। बलोचिस्तान से नौ मुंतखब लीगी अरकान ने क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। वाज़ेह किया बलोचिस्तान का फैसला करते वक्त नौ मुंतखब अरकान को नज़रअंदाज किया गया। इत्तेहादियों के साथ मिलकर खुद हुकूमत बना सकते हैं। इसहाक डार ने बताया सूबे में हुकूमत साजी का फार्मूला तय कर लिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग बलोचिस्तान पर ढाई साल हुकूमत करेगी। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा JUI और नून लीग बलोचिस्तान में तो मिलकर हुकूमत बना सकती थी। इसहाक डार ने जवाब दिया हम तो चाहते थे मिलकर चला जाए, लेकिन मौलाना आपने बहुत देर कर दी। मखलूत हुकूमत अवाम के इत्तेहाद और ताउन का मसर है। खिदमत, दयानत, मेहनत की रिवायत आगे बढ़ाएंगे। नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 8 फरवरी का मैंडेट इत्तेहाद और ताउन है। पाकिस्तान और अवाम की खिदमत मिलकर करनी है। सदर नून लीग से नौ मुंतखब अरकान कॉपी उसवाए सफली की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म नामजद होने पर मुबारकबाद दी। आपस में एक बंडल बांट हुआ है, आपस में जो ओहदों की तकसीम हुई है, ओहदे किस बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं कि मैंडेट इनके पास है नहीं। पंजाब में ये मुस्तरद हो चुके हैं और वो यहाँ आएंगे, वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, कैबिनेट बनेगा, एक जाली वज़ीर-ए-आज़म और एक जाली कैबिनेट होगा। इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि वो एक मुनसिफाना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुनक्कद करवाती, उसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन इलेक्शन करवाया। मुल्क के हालात बदतर और ये अहदों की बंदरबांच में लगे हैं। जाली वज़ीर-ए-आज़म और जाली काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं PDM-2 वालों ने मुल्क को कंगाल किया। अवाम ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। इलेक्शन कमीशन ने बोगस तरीके से PTI को बाहर रखा। ये ज़हनी तौर पर हारे हुए हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है इनके पास बड़े दफ्तर आ जाए। शहबाज शरीफ फराख दिली का मुजाहरा करके शिकस्त तस्लीम करते। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि PTI की छीनी नशस्तें वापस दी जाएं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। अदाएं हमारे, आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, चाहे वो तालीम का शोबा हो या वो सेहत का शोबा हो या वो लोकल गवर्नमेंट का शोबा हो, कोई भी आप उठा के देख लें, इस कदर वहाँ पे लेथार्जी है और इस कदर वहाँ पर मैं अब क्या कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि 5 साल और जो दिन में 24 घंटे होते हैं काम करने के लिए, वो भी थोड़े हैं। पंजाब में नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिली। मैंडेट देने पर पाकिस्तान और पंजाब के शुक्रगुजार हैं। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इज़हार तशक्कुर। जाती उम्रा में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में बोली अवाम ने नून लीग को बड़ी जमात के तौर पर कामयाब कराया। पंजाब में नया दौर शुरू होगा। मुल्क की तारीख में पहली खातून वज़ीर आला बनने पर फख्र है। दूसरे सूबों से आने वाले पंजाब में वाज़ेह फर्क देखते हैं। बहुत काम करना है, 5 साल बहुत कम है। खिदमत के जज्बे के साथ नए सफर की शुरुआत कर रखे हैं। आज़ाद अरकान को शमूलियत पर खुशामदीद कहती हूँ। इजलास में पंजाब की स्पीकर और डिप्टी स्पीकरशिप के हवाले से मुशावरत। मुंतखब शुदा अरकान के एहसास में इशारा। ट्रोल्स हो जाएं होशियार, सरकार कार्रवाई के लिए तैयार। सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ मुहिम पर कार्रवाई का फैसला। एडिशनल DG FIA की सरबराही में 5 रुकनी JIT तश्कील। तहकीकात के लिए IT माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। ISI और IB के अफसर भी JIT में शामिल। जाली बैलेट पेपर छापने के प्रोपेगेंडे के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की नॉन स्टॉप मुलाकातें। MQM के साथ सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। हुकूमत साजी के लिए MQM और नून लीग के मुज़ाकरात। तर्जुमान MQM के मुताबिक सिंध समेत कराची की मुआशी और इक्तिसादी अहमियत को बहाल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ा जाएगा। वफूद की मज़ीद मुलाकातें भी मुतवक्के। वसाइल और इक़्तिदार की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाकर हुकूमत साजी का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। MQM गवर्नर सिंध के अहदे के लिए डट गई। मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह किया गवर्नर सिंध पर MQM का ही हक बनता है, नहीं चाहते हुकूमत में बराए नाम शामिल हो। अपनी सीट हारने वाली मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाया जा रहा। रहनुमा PTI शेर अफजल मर्रत का कहना है कि नवाज शरीफ तक अपनी सीट हार गए हैं। नून लीग ने एक फॉर्म भी 45 पेश ना किया। इलेक्शन कमीशन अपने हक में कोई दलील नहीं दे सकता। शुएब शाहीन कहते हैं इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की मिसाल नहीं मिलती। आरोज ने फॉर्म 45 के बरखिलाफ नतीजा बनाया।
इंतखाबात में मुबैना धांधली के लिए आजादाना कमीशन बनाया जाए। सिराजुल हक कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें और कौम से माफी मांगे। कराची के 6 हलकों में नतायज बदले गए। पीटीआई का 15 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई के पैनल से बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद किया गया। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन होंगे। चारों सूबों और विफाक में एक ही वक्त पर इंतखाबात मुनक्किद होंगे।